देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन मेरे यानी कि हर्षिता बजाज के साथ। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत आज इंदौर के पलासिया स्थित आदर्श मार्ग पर आयोजन किया। ये अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी रहे। इस दौरान कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया, लोगों को समझाने के उद्देश्य से। इस अभियान का मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से ना निकले। इस दौरान एक व्यक्ति मास्क बाबा बनकर अपने शरीर पर मास्क पहनकर राहगीरों को रोककर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से अवगत भी कराया गया। वहीं एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान में रोको टोको के तहत रोक कर लोगों को मास्क भी दिए गए। इस दौरान सांसद लालवानी इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर दानियों का शहर है। साथ ही नगर निगम अपर आयुक्त द्वारा सक्षम लोगों से मास्क डोनेट करने की अपील भी की है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा एक अच्छी पहल की है। लगभग 4 लाख मास्क इन महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं, ये जो कि एक रिकॉर्ड है। इंदौर नगर निगम ने भी 6 जगह पर इसके केंद्र बनाए, जिसके मध्य से ये मास्क गरीबों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। साथ ही कोई दान दाता अगर मास्क दान करना चाहता है तो वो नगर निगम में दान कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के तहत महिलाओं को मास्क बनाने का काम दिया है। साथ ही सांसद ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए इंदौर में मास्क की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आपकी जो सांसें रहेगी वो किसी और के पास ना जाएगी, जिससे संक्रमण किसी और को ना होगा। किसी से हाथ छूने से बचें, जिससे हाथों के छूने से संक्रमण ना फैलेगा। ये हाथ उधर नंबर है आधा घंटा मिल गया है। सबसे पहले पहले ऊपर करो, ये करेगा उनको मास्क आगे जाने दो जरा। भैया मास्क करो। हाँ ये आओ ना जल्दी। क्या चलो
रहंदे वो आईडी देख लेना। तो हमारे बीच में सांसद मोदी जी आ गए, इनके लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। आज सर हमारे ये मास्क इसकी आवश्यकता कितनी है। हमारे बीच में उपस्थित सभी नगर निगम के अधिकारीगण, हमारे यहाँ के विनीत शर्मा जी आके शायद चले गए कि जाना था हॉस्पिटल में, महेश जोशी जी, राम बाबू जी, सोनाली जी जो इस एनजीओ से जुड़ी हुई है, सभी पत्रकार बंधु, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहुत छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इस महामारी से बच सकते हैं। हमको कुछ बहुत बड़े इलाज को लेकर या बहुत बड़े नियम कायदे को लेकर नहीं लड़ना, छोटी छोटी बातें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि इन छोटी छोटी बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे इस कोरोना रूपी महामारी से बच सकते हैं। और जैसा कि अभी नुक्कड़ नाटक में भी बताया कि 2 या 3 बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इस महामारी को निश्चित तौर पर हम इंदौर में जिस प्रकार स्वच्छता में हम लगातार 3 बार आए हैं, उसी प्रकार इस कोरोना की लड़ाई में भी हम जीतकर सबसे आगे रह सकते हैं। बातें क्या रखनी, जब भी हम घर से निकले, पहली बात तो जब जरूरी हो तभी घर से निकले, कोशिश करें कम से कम घर से निकले। दूसरा, जब भी घर से निकले तो मास्क लगाएं। तीसरा, अगर कहीं है तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें। और 5वां ये है कि जब हम कुछ खाएं तो जरूर हाथ सैनिटाइजेशन से या साबुन से धोएं ताकि उस झाग से वो कोरोना के कीटाणु मार सके। इस अभियान को लेकर ये अभियान चालू किया कि हम एक मास्क जो कि अनेक जिंदगियां बचा सकती है, उसको लेके आज नगर निगम इंदौर ने 6 केंद्रों पर निःशुल्क मास्क बैंक का शुभारंभ किया है। और ये शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी बैंक। इस बैंक के माध्यम से जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, जो मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं, कभी कभी हमने देखा है इस आर्थिक मंदी के दौर में गरीब लोग मास्क पे जो एक मास्क कई दिनों तक पहने रखते हैं, इसलिए मास्क नहीं उपलब्ध होता है, तो यहाँ निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराया गया है। और ये मास्क के माध्यम से संदेश है कि आप कोरोना अभी हमारे बीच में गया नहीं है। जिस प्रकार पूरा शहर अनलॉकडाउन हुआ है, अब एक ही स्थिति शहर को बचा सकती है, वो है सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगा के हम निकलें। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया है, आपको निःशुल्क मास्क यहाँ उपलब्ध हैं। अगर कोई दानदाता अपनी तरफ से मास्क देना भी चाहता है तो नगर निगम इन केंद्रों पे उनसे मास्क भी लेगा और वो लोगों को गरीब क्षेत्रों में बांटेंगे। ये जो मास्क बांटे जा रहे हैं, ये किसी फैक्ट्री में या बड़े उद्योग में तैयार नहीं किए गए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश थे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उस आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला संगठनों को ये मास्क बनाने के लिए दिए हैं। जब ये मास्क बना रहे थे, महिला संगठन में खुद देखने गया, एक बस्ती में मैं गया कि कहाँ मास्क बनते हैं, मैं खुद स्वयं देखने गया था। वहाँ महिलाएं घर घर में बस्ती में मास्क बना रही थी और वही मास्क आज हम यहाँ वितरित करने जा रहे हैं। महिला भी आत्मनिर्भर होगी। नगर निगम उन महिलाओं से मास्क खरीद के लोगों को बांट रहा है। ये एक अच्छा अभियान है और मैं चाहता हूँ शहर की जनता जिस प्रकार संयम और अनुशासन का उन्होंने पाठ दिया है, हम स्वच्छता में लगातार 3 बार नंबर 1 आए। मुझे लगता है इस अभियान के माध्यम से भी हम शहर में कोरोना रूपी महामारी को लड़ने में नंबर 1 आएंगे। आप लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।